वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर और डेंगू फीवर, हर तरफ इस वक्त यही डिस्कशन हो रहा है, मीडिया में भी यही आ रहा है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, डेंगू फीवर कितने केसेस सामने आए और ये हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअल डेंगू फीवर लाहौर में क्यों हुआ है और इतना ज़्यादा केस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, मज़ीद बातें करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर सईद इलाही साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि 2 नंबर डॉक्टर, जाली डॉक्टरों के लिए आपका बिल आ गया और हम दुआ करते हैं कि उम्मीद भी ये करते हैं कि अल्लाह ताला इस बिल को पास तो करा लिया, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। दूसरी बात ये बताइए कि फैमिली मेडिसिन जो है दुनिया भर में होता है कि जब डॉक्टर बन जाता है एक इंसान, तो उसके बाद फैमिली मेडिसिन का एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ये होता है कि वो स्पेशलाइज्ड फैमिली मेडिसिन का एक एक्सपर्ट बन जाता है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेडिसिन को बहुत निगलेक्ट किया गया है। जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं MBBS करके जो जनरल प्रैक्टिस में हैं, डू यू थिंक कि उनकी जो कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन नहीं हुई है तो वो सही प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम जो सेहत के निज़ाम हैं उनमें GP का एक कलीदी किरदार है। वो बेसिकली वहीं से मरीज़ का आगाज़ होता है और वो फिर आगे रेफ़र होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सिस्टम डेवलप नहीं हो सके, जिसकी वजह से हम ये सारा निज़ाम बना नहीं सके, तो इसलिए जो GPs हैं वो भी शायद जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो कर नहीं पाते। यहाँ पे कुछ तंजीमें हैं पंजाब में जो इनकी फैमिली फिजिशंस की, जो अपने तौर पे कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन को देती हैं, सेमिनार्स करती हैं, वर्कशॉप्स करती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम हुकूमतों को एक पॉलिसी बनानी होगी, उनको हिस्सा बनाना होगा सेहत के निज़ाम का, उनकी तरबियत, उनकी अपग्रेडेशन, उनकी वर्कशॉप्स और उनकी तरफ से रेफरल, ये सारा सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तो आप कर सकते हैं ना, अब तो हेल्थ प्रोविंस के पास आ गई है। आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, हमारे यहाँ तो फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट्स ही नहीं है। अगर फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट कर दें, दुनिया भर के लोग बाहर जाके MRCGP करके आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में, पूरी दुनिया में MRCGP को अप्रूव किया हुआ है, इस मुल्क में तो MRCGP तक को अप्रूव नहीं किया हुआ। ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि अभी हमने जब ये हमें डेंगू का हमें इससे थोड़ी सी एनकाउंटर हुआ है तो हमारे सिस्टम्स को ठीक हुए हैं। उसमें हमने, जैसे मैंने पहले कहा है कि GPs को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, लेबॉर्ट्रीज़ को हमने ऑन बोर्ड किया है। और जैसे आपने सुना होगा आज सुबह जो तकरीर में CM भी आपसे बात कर रहे थे कि हम इन सब को चाहते हैं कि ये परमानेंटली रेगुलेट कर ली जाए और ये हमारा हिस्सा बन जाए। इसीलिए मैंने गुजारिश की थी, जो हेल्थ केयर कमीशन है उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि हम उनको अपग्रेड करके ऑन बोर्ड करें और जो आप फरमा रहे हैं इनका मेयार भी मुकर्रर किया जा सके। तो हम एक्सपेक्ट करें कि आप कोई ऐसा बिल भी लाएंगे कि हमारा जो मेडिकल करिकुलम है, जिस तरह से हमारे मेडिसिन के डिपार्टमेंट होते हैं, ENT के, सर्जरी के, गायनी के, एक फैमिली मेडिसिन भी इंक्लूड होना चाहिए, जो दुनिया भर में हमारे मुल्क में नहीं। हमारे यहाँ क्योंकि अब 2 यूनिवर्सिटी जो हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, तो उसमें तो उसका आगाज़ हो रहा है, उसमें बात हो चुकी है, उसमें आगाज़ हो रहा है, उसमें इसकी फेलोशिप शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो देखें, हमारे यहाँ एक तो तरीका FCPS का है जो कि अप्रूव है। दूसरा, जो लोग इंग्लैंड से MRCP करके आते हैं वो तो अप्रूव्ड है, लेकिन MRCGP जो कि मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स, इसके बाकायदा एग्ज़ाम्स हैं जो कि फॉर्चुनेटली प्रोफेसर रियाज कुरैशी साहब ने पाकिस्तान में शुरू कराए हैं। लेकिन चलें, आप सूबे की लेवल तक फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट्स का, तो आप इस बात के हक़ में हैं? जी बिल्कुल हक़ में है, और इसमें हम इसको इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि हमारे फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट बने, लोग उसमें फेलोशिप करें। मैंने गुजारिश की है कि हमारी 2 यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद हैं लाहौर में, तीसरी अनाउंस कर दी है चीफ मिनिस्टर ने मुल्तान में। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो फैमिली मेडिसिन के लिए हम स्पेशलाइज कोर्सेज शुरू करवाएँ और GPs को उसमें ट्रेन करें, उनको तालीम दें, ताकि उनका जो मेयार है वो आलमी मेयार के मुताबिक हो जाए। एनीवेज डॉक्टर सईद इलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। और तो डॉक्टर साहब बहुत बिजी भी हैं, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर बात है कि डेंगू के हवाले से बहुत सारा काम इधर हो रहा है। और ख़ुसूसन सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू की वजह से एक चीज़ जो मैंने देखी है कि डेंगू की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, डेथ किसी भी इंसान की, बेगुनाह तौर पर इंसान मारा जाए, चाहे वो किसी बीमारी से, चाहे वो टेररिज्म से, चाहे वो बम ब्लास्ट से, वो काबिल मज़म्मत है और काबिल अफसोस भी है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे लाहौर आके ये चीज़ अंदाज़ा हो रही है कि ये लोग काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है, गंदगी जो है वो एक दिन की नहीं है। हम लोग ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश है कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आएँ। हमारा मज़हब तो इतना अच्छा है कि वो सफाई का दर्स देता है। हम अपनी इर्द गिर्द, अपने घर के बाहर, हर तरफ हम कूड़ा खुद भी फेंकते हैं। तो कुछ हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, तो कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में हम मौजूद हैं, बात हो रही है डेंगू फीवर के हवाले से।
शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग भी देखी है आपने, यहाँ के पार्लियामानी सेक्रेटरी डॉक्टर सईद हिलाई की बातें भी सुनी और उनके इक़दाम जो कर रहे हैं वो भी आपने सुने, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोग कितने हद तक मुतमईन हैं और यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि लाहौर में खुसूसन डेंगू फीवर के फैलाव की वजह और उसके मुतालिक जो इक़दाम हुकूमत कर रही है, क्या वो आवाम उनसे मुतमईन है भी या नहीं है? तो चल के देखते हैं लोग क्या कहते हैं। डेंगू असल में गंदगी की वजह से और मच्छर की वजह से, जो ख़तरनाक जो मच्छर है उसकी वजह से डेंगू होता है। दूसरा ये ना कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब के जो इक़दाम हैं उससे हम काफ़ी मुतमईन हैं। और पहले जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में नहीं होती थी, लेकिन अब उसके बाद मज़ीद बहुत ज़्यादा अच्छे इक़दाम हुए हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं। अब मरीज़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं वहाँ पे आपको बर वक्त ट्रीटमेंट दी जाती है। हुकूमत जो पंजाब की हुकूमत जो एफ़र्ट कर रही है, जैसे शहबाज शरीफ साहब एफ़र्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है और बिल्कुल अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, हर चीज़ की टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन शुरू में कुछ ऐसा थोड़ा महसूस हुआ था कि इनिशियली जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त इनको जैसे एक्टिवली अब काम कर रहे हैं उस वक्त भी करना चाहिए था और उस वक्त नहीं किया इन्होंने गालबन, जो सुनने में आया है, जो महसूस किया, इसकी वजह से जो है वो मच्छर जो है, जो डेंगू मच्छर है वो उसको परवान चढ़ने का मौका मिला है। लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल में इन्होंने किया और जो सहूलियात हैं और जो टेस्ट वगैरह इन्होंने कम रेट्स पे किए हैं वो काफ़ी अफेक्टिव हैं और काफ़ी अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में आजकल बहुत बुरे हालात हैं। डेंगू की वजह से रोज़ बहुत ज़्यादा कैजुअल डेथ्स हो रही हैं और वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑल। बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, किसी किस्म की कोई भी ना तो वो स्प्रेज हो रहे हैं, एटलीस्ट हमारे एरिया में किसी टाइप का कोई स्प्रे नहीं हुआ और ना ही कोई दूसरी चीज़ें हैं। मेरी दोनों सिस्टर्स भी डेंगू से उन्होंने सफ़र किया है और फिर भी ना तो हॉस्पिटल्स में कोई अच्छा मैनेजमेंट है, कोई इंतज़ाम है और ना वैसे ही कोई इनका कोई ख़ास ट्रीटमेंट भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी का हमें फ़ेस करनी पड़ी है। मीडिया को ये चाहिए कि ये मरने की क्वांटिटी तो बताते हैं मगर वो ये नहीं बताते कि डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त और कितने लोगों को मौत के मुंह से निकाल कर वो उनको सेहतयाब करते हैं, उनका भी ज़िक्र होना चाहिए साथ। डेंगू की मेन वजह है इधर गंदगी लाहौर में, लेकिन जो हमारे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब है, इन्होंने काफ़ी बहुत कुछ किया है, ये काफ़ी हिम्मत कर रहे हैं और इनमें काफ़ी यानी कि अच्छी चीज़ें हैं जो ये पूरी करके दे रहे हैं। वरना अगर ये ना होते तो शायद इस पे डेंगू पे काबू ना पाया जाता। हमारी गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन हम आवाम को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जो गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंक देते हैं, पानी इकट्ठा होता है, घरों के बाहर पानी फेंक देते हैं, उस चीज़ की भी हिफाजत हम लोगों को भी करनी चाहिए। ये नहीं सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के ऊपर फेंक दें, वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कई जगहों पे देखते हैं हम कूड़ा लोग फेंक देते हैं अपने घरों के बाहर में, इतने बड़े शॉपर फेंक देते हैं, वो चीज़ इनकी अच्छी नहीं है। हम आवाम को भी अपनी हिफाजत हमने खुद भी करनी है, ये नहीं है कि सब चीज़ें हम गवर्नमेंट पे फेंक दें। देखें जी, ये डेंगू क्यों हो रहा है, ये गफलत की वजह से हो रहा है। जो भी यहाँ पे इदारे हैं हमारे वो ठीक काम नहीं कर पा रहे, यानी जैसे मच्छर का स्प्रे इन्हें जो करना था इन लोगों को उस टाइम पे इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से वो फैल गया। फिर उसके बाद पता ये चला कि जाली अद्वियात भी जो हैं वो हमारे यानी इदारों ने ख़रीद ली, खुदा जाने इसमें क्या अब, जिसकी वजह से ये मर्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया। जो हुकूमत डेंगू के बारे में जो इक़दाम कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, तो वो अपनी पूरी एफ़र्ट कर रही है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। और ये फैल क्यों रहा है, ये इसलिए फैल रहा है कि यहाँ कुछ सफाई का कोई बेहतर निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से जो है फैल रहा है। जो पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल कुछ काफ़ी हद तक कामयाब है, लेकिन फिर भी जो है इसके केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, वाक़ बढ़ रही हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए।